क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, एक गार्डन दे रखा आपका रेक्टेंगल की शेप का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है ना। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये लेंथ है, ये विड्थ है, तो गिवन क्या है? लेंथ है जो वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। और क्या कंडीशन है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर ये होता है और उसका हाफ, और वो कितना दे रखा है? 36। तो इन दो कंडीशंस का यूज करते हुए हम दो इक्वेशन बनाएंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x meter. Let width of rectangular garden, width को हम क्या माने? y माने। अब according to condition first, अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि जो उसकी लेंथ है वो width से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ हमने किसको माना है? x को, और width किसको माना है? y को। That means लेंथ है वो विड्थ से कितने मीटर ज्यादा है? 4 मीटर। इज इट क्लियर? इन दोनों को इधर ले आए, हमारी यहां से इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई, 4 भी इधर आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इन्होंने ये सेकंड कंडीशन में ये बोला था कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर है उसका हाफ कितना है? 36। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का 2 इंटू एल प्लस बी। उसका हाफ इसके इक्वल दे रखा है 36 के। 2 से 2 कैंसिल, दैट मींस एक्स प्लस वाई 36 को इधर लेके आए, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं हियर पहली इक्वेशन में a1 कितना है? 1, b1 कितना है? -1, c1 कितना है? -4। सेकंड इक्वेशन में a2 है आपका 1, b2 है आपका 1 एंड c2 है आपका -36। तो चलिए हम रेशियो निकालते हैं। नाउ a1 by a2 is equal to 1 by 1, b1 by b2 निकालिए। b1 by b2, b1 कितना है? -1 by 1। a1 by a2 आपका 1 by 1 है, b1 by b2 आपका -1 by 1 है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So solution is unique. ये सारे का हमारा नजरी है and system is
कंसिस्टेंट। अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले x की वैल्यू इन दोनों को उधर ले जाए। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, टेबल बनाएंगे हम इसकी। ये x ये y, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 प्लस 4, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 5 आएगी, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 प्लस 4 6 आएगी। इज इट क्लियर? अब अगली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहीं पर लिख देते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू 36 माइनस का उधर जाके प्लस का, x प्लस का उधर जाके माइनस का। इज दैट क्लियर? यहां से हम इसका टेबल बनाते हैं। ये x ये y, x की वैल्यू थोड़ी बड़ी ही रखें ताकि हमें टेबल उसके बाद ग्राफ बनाने में आसानी हो। x के लिए रखते हैं हम 10, y के लिए 36 माइनस 10 26, x के लिए 20 रखेंगे, 36 माइनस 20 16, x के लिए 30 रखेंगे तो 36 माइनस 30 6। इज दैट क्लियर? चलिए अब इनका ग्राफ बनाते हैं हम दोनों का। नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है इसलिए नेगेटिव पार्ट को थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर माइनस x, इधर माइनस y। x की वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिए कहां तक है। 4 5 6 यहाँ पे है, 10 20 30 इधर है, तो हम 10 वाली स्टार्ट कर देते हैं। 10 20 30। y की वैल्यूज ध्यान से देखें, 0 1 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 6 16 26, यानी 25 और 26 तक जाएगा। 10 20 30, बीच में हम 25 लिख देते हैं, इसके बीच में हम 15 लिख देते हैं, और इसके बीच में 5, ताकि हमें आइडिया रहता है, आइडिया हो कि कहां तक जाना हमने। पहला x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 5 से पहले आएगा तो ये 5 हमारा, 5 से थोड़ा सा पहले 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, अगर ये 5 है तो 1 बिल्कुल छोटा सा होगा यहाँ पे। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट्स आएंगे। इसका x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, 6 यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा। x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग क्या लेनी पड़ेगी 2, तो ये पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके बाद अगली इक्वेशन, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 26, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 25 से थोड़ी सी ऊपर 26। अब थोड़ा सा जब ग्राफ बनाएंगे थोड़ा अच्छे से बनेगा, ये थोड़ा यहाँ पे मैच करेगा। फिर x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट। तो इसको मिला दीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 36। इज दैट क्लियर? तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, बोलो।
आई थिंक जो यहाँ पे इंटरसेक्ट की हैं ये वैल्यूज, यहाँ पे x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 16, यानी सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 16। यानी लेंथ आपकी 20 है, विड्थ आपकी 16 है, तो जो लेंथ है 20 इज इक्वल टू 16 प्लस 4, बिल्कुल ठीक है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर x प्लस वाई 36 है, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका ग्राफिकली सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हमने अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनानी है और वो इक्वेशन बनने के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है कि पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is number 1 intersecting, number 2 parallel lines and number 3 coincident lines। आगे वाला क्वेश्चन और भी आसान है, रख कर दो इसको। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y minus 8 equal to 0। 2x plus 3y minus 8 equal to 0। इन्होंने ये बोला है कि आप अपनी तरफ से एक दूसरी इक्वेशन बनाइए कि जब दोनों इक्वेशंस इकट्ठी हों तो आपकी वहां से जो लाइंस बनेंगी वो क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2। रिमाइंड करवाने की जरूरत तो नहीं है। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है तो इसका मतलब क्या होता था, सॉल्यूशन यूनिक, लाइंस इंटरसेक्टिंग एंड थर्ड कंसिस्टेंट होता था, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। फिर अगले केस में a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 एंड विच इज इक्वल टू c1 by c2 हो तो सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इनफाइनाइट। लाइंस क्या होंगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यानी कोइंसिडेंट। एंड सिस्टम इसमें भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। और थर्ड केस, इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हो, इस केस में क्या आता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। और लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। और इसके बाद सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इज दैट क्लियर? याद आ गया ना, ये हमने अभी पीछे वाले लेक्चर्स में किया है। अब उन्होंने हमें ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए बोला है कि लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट। अब लाइंस इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी कि a1 by a2 is not equal to b1 by b2 हो। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कीजिए, हमने एग्जांपल लेना ना, तो एग्जांपल आप ऐसा रखिए, x का कोफिशिएंट तो सेम रखिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर हमने y का कोफिशिएंट सेम रख दिया तो a1 by a2 2 by 2 1 आएगा, b1 by b2 3 by 3 1 आएगा। तो उस केस में तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या कि a1 by a2 की तो
जो A1 बाई A2 की रेशो है और B1 बाई B2 की रेशो है वो सेम ना हो। अगर हमने यहाँ पे इसके साथ 3 कर दिया तो दोनों की रेशो सेम आ जाएगी। तो इस केस में अगर हमने x का कोफिशिएंट 2 लिया है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट हम 3 नहीं ले सकते, तो इसकी जगह कुछ और ले लीजिए। 3 के अलावा जो मर्जी लीजिए आप, 5 ले लेते हैं। और C1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, जो मर्जी ने C1 एज इट इज भी रख सकते हैं या कुछ और वैल्यू भी रख सकते हैं। तो आपने सिर्फ एग्जांपल देना था ऐसी लाइन की इक्वेशन का कि जो इसके साथ मिलके लाइंस क्या करें, इंटरसेक्ट। तो ये वाला हमने एग्जांपल ले लिया। आप चेक भी कर सकते हैं। हियर A1 बाई A2 कितना है, 2 बाई 2, कैंसिल हो गए 1। B1 बाई B2 ये कितना है, 3 बाई 5, यानी A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। तो सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में लाइंस क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल वाली सिचुएशन कौन सी है, नीचे वाली, कि पहले वाली दो रेशो तो सेम हो लेकिन तीसरी रेशो सेम ना हो। तो इसके लिए कुछ भी ले लीजिए, पहले x की वैल्यू आप जो मर्जी कहें। x के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चलिए हम एक बार 4 से स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान से रखिए कि A1 बाई A2 और B1 बाई B2 सेम होने चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 4 अगर 2 का डबल लिया है तो यहाँ पे हमें 3 का डबल लेना पड़ेगा ताकि हमारी रेशो सेम आए। आप चाहते तो इसको सेम भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 2x रहते तो यहाँ पे 3y लेना पड़ता, ताकि A1 बाई A2 2 बाई 2 1, B1 बाई B2 3 बाई 3 1, या फिर और का निशान लगाए तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे 4x लोगे तो यहाँ पे आपको 6y लेना पड़ेगा। और आगे चल के इन्होंने बोला जो ये रेशो तो इक्वल आएगी लेकिन C1 बाई C2 इक्वल नहीं होगा। मतलब अगर आपने यहाँ पे x और y सेम लिया है तो C1 कुछ और लेना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इनके डबल लिए हैं तो यहाँ पे 16 नहीं ले सकते आप, 16 के अलावा जो मर्जी लीजिए, 17 ले लेते हैं। इनमें से किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, मैं इसके साथ अब की बार कंपेयर नहीं करूंगा। आप इसके साथ, आपके लिए तो ये भी एग्जांपल ठीक है, ये भी एग्जांपल ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, आपकी चॉइस है। तो मैं ले लेता हूं नीचे वाला। तो हेयर चेक कर सकते हैं, A1 बाई A2, A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, 1 बाई 2, B1 बाई B2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, 3 बाई 6, 1 बाई 2, और C1 बाई C2 निकालना पड़ेगा। C1 कितना है -8 और C2 कितना है 17, यानी A1 बाई A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. So lines are parallel. मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पार्ट है, हमें एक ऐसी इक्वेशन का एग्जांपल देना है कि लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट हो। तो लाइंस क्या हो, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट वाले केस में क्या होता है, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 तीनों रेशो क्या हो, सेम हो। तो इस केस में आपको इस टाइप से एग्जांपल लेना है कि तीनों रेशो सेम आए। आप चाहे तो इक्वेशन सेम भी रख सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे 4x लेते हैं तो 3 का डबल आपको यहाँ पे 6 लीजिए। अगर इसका डबल किया है और C वाली रेशो भी सेम चाहते हैं तो -8 का डबल -16 लीजिए। इस केस में आप A1 बाई A2 निकालेंगे 1 बाई 2 आएगा, B1 बाई B2 निकालेंगे 3 बाई 6 यानी 1 बाई 2, और C1 बाई C2 निकालेंगे तो -8 बाई -16 ये भी 1 बाई 2 आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। Here A1 बाई A2 2 बाई 4 that means 1 बाई 2, B1 बाई B2 3 बाई 6 यानी ये भी 1 बाई 2 है, और C1 बाई C2 माइनस का 8 बाई -16 ये भी क्या है 1 बाई 2। सो हम ये कह सकते हैं कि A1 बाई A2
is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. So lines are coincident. तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये 3.2 का। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. सिंपल है बच्चों, इसमें हमने सिंपल इसका ग्राफ बनाना है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको फॉलो करना है। तो पहले हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, हमने दोनों का ग्राफ बनाना है। हमने पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 पहली लाइन है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, y माइनस का उस तरफ जाके प्लस का, यहां से y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस 1। टेबल बनाए फटाफट इसके, ये x है, y x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 प्लस 1 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। अब दूसरे वाली इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहां से आप 2y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 माइनस का उधर जाके प्लस का, 3x प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2। इसकी भी हम टेबल बनाएंगे। पहले x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे कि y फ्रैक्शन में ना आए, 1 पुट करेंगे, 3 1 जा 3, 12 माइनस 3 9, ये तो फ्रैक्शन में आएगी। 2 पुट करते हैं, 3 2 6, 12 माइनस 6 6, 6 बाय 2 3। फिर x वाली वैल्यू में y का कोफिशिएंट कितना है 2, ऐड करते रहो 4। यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 0 रख देते हैं। x की वैल्यू 4, 4 3 12, 12 माइनस 12 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0 आएगा। फिर 0 रखें x की वैल्यू, 3 इंटू 0 0, 12 माइनस 0 12, 12 बाय 2 6। अब आइए इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये माइनस x, ऊपर वाला y है और नीचे वाला माइनस y है। तो अब यहां से मार्किंग कर लेते हैं। x की वैल्यू मैक्सिमम 4 तक है, 0 1 2 3 4। y की वैल्यूज है हमारी मैक्सिमम 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। तो x की पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट। यहां से इसको मैच कीजिए, यहां से आएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दूसरे वाला ग्राफ बनाते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 2 3, आई थिंक यही पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया इसका। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट। फिर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये वाला पॉइंट।
तो इसको मैच कीजिए, इक्वेशन का नाम लिख दें 3x + 2y माइनस का 12 = 0। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने ये बोला है डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कौन सी, फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। इन्होंने ये बोला कि जो ये लाइंस है, जो ये वाली लाइन है और दूसरी लाइन ये वाली, ये दो लाइंस और कौन सी, एक्स एक्सिस ये वाली, एक्स एक्सिस और ये दो लाइंस, इनसे बनने वाली जो ट्रायंगल है, इनसे बनी हुई ट्रायंगल है। सबसे पहले तो उसको शेड कीजिए, ये हमने इसको शेड कर दिया। शेड द ट्रायंगल formed by these two lines, formed by these two lines and x axis, इन दो लाइंस के बीच में और x एक्सिस के बीच में इसको शेड करना है और इसके बाद इसकी वर्टिसेस को लिखना है। वर्टिसेस को एक बार ध्यान से लिखिए, पहला पॉइंट कोने वाला 4,0, ये दूसरी वर्टिसेस x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये आएगी आपकी 2,3। और तीसरे वाले देखिए, ये वाला पॉइंट चेक कीजिए क्या है। अगर आपको ऐसे पता नहीं लग रहा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0। y की वैल्यू 0 रख के देखें यहां पे, x की वैल्यू आएगी -1, क्योंकि -1 + 1 0। तो ये पॉइंट आएगा आपका -1,0। इज दैट क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही।